हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय धाजी में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए जो एक ट्रेन पब्लिकेशन का है, बिहार और एग्जाम का बुक है। इसमें देखिए बिहार में जितने एग्जाम हुए ना, बिहार दरोगा, बीएसएससी, सिपाही भर्ती परीक्षा एवं बीपीएससी जो शिक्षक का है इत्यादि जितने भी एग्जाम हैं सारे इसमें दिए गए हैं प्रश्न। तो ये देखिए फिजिक्स का क्लास 4 होगा, इसमें जितने प्रश्न हैं सारे पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। सर एक देखिए मोटिवेशन कोट है, बुझी हुई सम्मा भी जल सकती है, बुझी हुई सम्मा भी जल सकती है, तूफानों से किश्ती भी निकल सकती है, होके यूं मायूस ना बदल अपने इरादे को, तेरी किस्मत कभी बदल सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए शुरू करते हैं। अगर कुछ अपने हाथ कृपया सब्सक्राइब कर दिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 498 तक है ना प्रश्न, पहले वाला वीडियो में किया जा चुका है। आप उसे वीडियो जो प्ले लिस्ट का बना हुआ है इसका, उसमें आप देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न का है, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, कहाँ कहता है? ये जो सप्लाई लाइन में है ना, यह उच्च शक्ति का जो वोल्टता स्थानांतरित किया जाता है। इसमें देखिए अधिक शक्ति के स्थानांतरण हेतु, शक्ति क्षय को कम करने हेतु या अधिक धारा प्रवाह हेतु। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, किस पे नहीं करती है? देखिए इसमें किस में नहीं करती है, तो हो जाएगा तार की लंबाई पे नहीं करती, जबकि तार की परिधि पे करता है, तार की पदार्थ पे करता है, इसमें प्रवाहित धारा पर भी करता है। नेक्स्ट में देखते हैं 501 है, तापमान बढ़ने पर विद्युत की विद्युत चालकता घटती है, क्यों घटता है? क्योंकि तापमान जब बढ़ता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए उसकी जो चालकता है यह घट जाता है। अगला है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देता है, कब? देखिए जब उसे गर्म किया जाता है ना, तो वह अपने सभी चुंबकीय पदार्थ जो गुण है यह खो देता है। नेक्स्ट है, तप्त तार को आम मीटर के प्रयोग से निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए यह होता है एसी एवं डीसी दोनों के लिए। तप्त तार आम मीटर का जो प्रयोग होता है ना, यह एसी एवं डीसी दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मापने के लिए। इसमें देखते हैं फोटोन क्या है। देखिए फोटोन जो है, फोटोन क्या है? फोटोन जो है ना, यह एक प्रकार का ऊर्जा का एक कांटा है। क्या? ऊर्जा का एक कांटा है। निष्ठ है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों में बढ़ जाता है? देखिए जब श्वेत गुजरता है ना, तो यह कुल 7 रंग होगा, कुल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसके अलावा इंद्रधनुष जो है उसमें कितना रंग होता है? टोटल 7 रंग होता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 506 नंबर है ना, इसका हो जाएगा। देखिए संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो संलग्न की जो गुप्त ऊष्मा होता है यह होता है ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए एक गुप्त ऊष्मा। क्या? ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है, उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? देखिए इसका हो जाएगा वाट। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है ना, यह वाट होता है, जबकि विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है, यदि एक कण को एक बिंदु से एम व्यास के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ए से बी तक 3 अलग अलग क्षेत्र पर 1 2 3 पथ पर ले जाया जाए, तो जहां कार्य W1 W2 W3 है, तो W1 W2 एवं W3 में सही संबंध क्या होगा? देखिए इसका हो जाएगा ना, W1 बराबर W2 इक्वल टू W3। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, W1 कार्य 1 बराबर कार्य 2 एवं कार्य 3 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? देखिए जो सबसे कम होता है ना तरंगदैर्घ्य, ये होता है एक्स किरण का। किसका होता है? एक्स का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? गामा का होता है। बांध में संरक्षित जल युक्त है, क्या है? तो यह हो जाएगा अस्थिर ऊर्जा। प्रश्न पूछा कि बांध में कौन सा ऊर्जा निहित है, तो होगा अस्थिर ऊर्जा। इसके अलावा जो ताना हुआ धनुष में क्या होता है? ये भी अस्थिर ऊर्जा होता है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब श्रोता प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है? तो वह श्रोता से ज्यादा आवृत्ति मापता है। क्या? श्रोता से ज्यादा आवृत्ति मापेगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की विवर्तन घटना दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है प्रकाश की तरंग प्रकृति। क्या? प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है। नेक्स्ट है, चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए यह होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। अगला है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए अस्थिर रहता है। क्या? जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है ना, तो उसका जो कुल ऊर्जा होता है यह अस्थिर रहता है। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास क्या होता है? देखिए यह होता है 400 एनएम से 700 एनएम के बीच नैनोमीटर होता है। 400 एनएम से 700 एनएम के बीच होता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तब देखिए वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। क्या? अगर वह सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। अगर विरल से सघन में जाती है तो वह क्या होता है? अभिलंब की ओर, मतलब अंदर की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए जब सघन से विरल में जा रहा है ना, तो ऐसे प्रकाश आएगा। अगर ये कोई विरल माध्यम, तो यहाँ देखिए इस तरह से मुड़ जाएगा, दूर की ओर मुड़ जाएगा। नेक्स्ट पे लिखते हैं,
गति के तीसरे नियम के अनुसार से बल एवं प्रतिबल क्या है? देखिए, गति का जो तीसरा नियम है इसके अनुसार से बल एवं प्रतिबल जो है ना, यह विपरीत दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। क्या करता है? विपरीत दिशाओं में एक ही वस्तु पे कार्य करते हैं, बल एवं क्या? प्रतिबल। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? देखिए, ऊर्जा का जैसे मात्रक होता है जूल। क्या? ऊर्जा एवं कार्य का दोनों का ऐसे मात्रक जूल होता है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? यह देखिए संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है? देखिए, एक समान त्वरण है ना, यह एक नंबर क्या है? यह एक समान त्वरण दर्शाता है। यह देखिए बढ़ता त्वरण दर्शाता है। ये जो है ना, यह बढ़ता त्वरण दर्शाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है समतल दर्पण पर लंबित आपतित होने पर एक प्रकाश किरण का परिवर्तन कोण का मान क्या होता है? देखिए, जब समतल दर्पण है ना तो इस पे लंबित कोण का मान है, होता है 90 डिग्री। क्या? अगर इस पे कोई प्रकाश, देखिए कोई समतल दर्पण है, इस पे कोई प्रकाश आता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को बदलती है। देखिए, विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है? तो यह गतिज में बदलता है। क्या? गति, इसे हम यांत्रिक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में गति है तो गतिज मारिएगा। क्योंकि विद्युत मोटर क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या गतिज में बदलता है। जबकि डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जानते हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? देखिए, यह किए थे फैराडे ने। कौन? फैराडे किए थे। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? यह होता है एम्पियर। जबकि वाट का क्या होता है? शक्ति का होता है वाट। विद्युत वाट का पूछेगा, शक्ति का वाट होता है। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, यह क्या आता है? किसका प्रयोग? तो अब सॉरी, प्रिज्म का प्रयोग से होता है। प्रिज्म है ना, इससे प्रयोग से स्पेक्ट्रम से क्या होता है? यह 7 रंगों में व्यक्त रहता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है कब? ट्रांजिस्टर कब व्यवहार करता है? जब अंतक अवस्था में नहीं होता है। क्या? अंतक जो है अवस्था में नहीं रहता है। नेक्स्ट है मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? देखिए, ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो हो जाएगा छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए क्या आता है, किसके द्वारा? आमीटर के द्वारा, सॉरी जनरेटर हो जाएगा इसमें, जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया था क्या? विद्युत धारा। यह देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। कौन? जनरेटर। स्वच्छ आकाश नीला दिखता है। क्या? स्वच्छ आकाश नीला कब दिखाई देता है? देखिए, यह दिखाई देगा जब प्रकाश के फैलाव के कारण। क्या? प्रकाश के फैलाव के कारण स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लालिमा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या? जिसका अधिक तरंगदैर्घ्य वो प्रकीर्णन हो जाता है, और जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य है वो क्या होता है? बिखर जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जानते होंगे दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 15 मीटर। और इसके अलावा एक पार्सेक में कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये दोनों एग्जाम पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह किसी पिंड का प्लान में कितना होता है? देखिए, पृथ्वी की सतह में किसी पिंड का प्लान में कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा। जबकि प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक किसका होता है? किस ग्रह सर्वाधिक है? तो देखिए, ग्रह में पूछेगा ना तो हो जाएगा बृहस्पति का, 61.8 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा कितना है? तो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। और सर्वाधिक सूर्य का कितना है? सूर्य का है 617.5 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा। देखिए, पृथ्वी कितना हो गया? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। और बृहस्पति का ग्रहों में सर्वाधिक पूछेगा तो किसका है? बृहस्पति का है, 61.8 किलोमीटर है। और चंद्रमा कितना होगा? 2.38% है, 38 किलोमीटर पर सेकंड होगा। और उसके अलावा सर्वाधिक किसका हो जाएगा? तो सूर्य का है 617.5 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है देखिए, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत कौन बदलेगा? ये होगा प्राथमिक से। क्या? प्राथमिक से होगा, जिसे हम बैटरी कहते हैं। किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसका है? यह हो जाए विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट जो घंटा इकाई है किसका है? विद्युत ऊर्जा का है। फ्यूज तार में सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है? देखिए, इसमें है ना उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए। क्या? उच्च गलनांक बिंदु होना चाहिए। अगला देखते हैं, फ्यूज तार की उपयुक्त विशेषता क्या है? सेम प्रश्न है। इसमें क्या होगा? बाकी तारों की तुलना में कम प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है फ्यूज का। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या होता है? देखिए, इंद्रधनुष कब बनता है? जब जल की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन होता है ना, तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चुंबक पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या है? कौन सा है? ये देखिए हो जाएगा एमआरआई। एमआरआई होता है जो चुंबक पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक है। इसे देखिए क्या कहते हैं? एमआरआई मतलब क्या हुआ?
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किस में होता है? तो होता है टंगस्टन का। कितना? टंगस्टन का। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, सॉरी इसका संकेत होता है डब्लू। डब्लू मतलब क्या हुआ? वोल्फ्रम। तो इसका गलनांक कितना होता है टंगस्टन का? ये होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक गलनांक इसी का होता है, जबकि नाइक्रोम जो है ना, नाइक्रोम का गलनांक कितना? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। एक विद्युत जनरेटर बदलता है किसको? देखिए जनरेटर के बारे में कह रहा है ना, तो जनरेटर क्या बदलेगा? ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखिए जनरेटर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या? यांत्रिक को विद्युत बदलता है, और विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा तो हो जाएगा मोटर, विद्युत मोटर। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, कहाँ लगते हैं? देखिए यह लगते हैं अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में। क्या? अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं पर लगता है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है कब? प्रतिध्वनि हमें कब सुनाई देती है? क्या सुनाई देगी? ध्वनि के परावर्तन के कारण। कैसे होता है? ध्वनि के परावर्तन के कारण। देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि ध्वनि के परावर्तन का जो न्यूनतम दूरी है वो कितना होता है? यह होता है 17 मीटर। क्या? 17 मीटर होता है। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? देखिए तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है ना, या पानी से कम होता है। निम्न में से कौन सा उपयुक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए ये भी क्वेश्चन घुमा घुमा पूछ रहा है, तो हो जाएगा विद्युत मोटर। क्या करता है? विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के लिए निरूपित परिवर्तित होता है, जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? देखिए इसका हो जाएगा 1/r²। का 1/r²। नेक्स्ट है, ध्वनि सबसे तेज चलती है, किसमें चलती है? तो ध्वनि जो है ना 332 मीटर पर सेकंड चलती है। सबसे अधिक कहाँ चलती है? ठोस में चलती है, और सबसे कम गैस में। देखिए जो निर्वात दिया है, देखिए ऑप्शन में निर्वात है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। 1 जूल बराबर किससे होता है? 1 जूल जो बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर। क्या? 1 न्यूटन मीटर के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है ना? ये पूछ रहा है न्यूटन मीटर। यह क्या है? ऊर्जा का मात्रक नहीं, जबकि किलोवाट, जूल, किलोवाट घंटे सब क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होगा? देखिए आभासी क्या क्या कर रहा है? आभासी, सीधा एवं छोटा। यह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? यह हमेशा देखिए बनेगा उत्तल दर्पण के द्वारा। क्या? उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। विंडमिल में उत्पन्न विद्युत शक्ति पावर किस पर निर्भर करती है? देखिए यह करता है पवन के वेग पर। जितना अधिक हवा चलेगा उतना अधिक ऊर्जा उसमें बनेगा। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? क्या नापा जाता है? अमीटर से। क्या? अमीटर से नापा जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे मिलती है? देखिए यह मिलती है उत्तरी ध्रुव से। क्या? उत्तरी ध्रुव से मिलती है। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है कैसे? यह होगा देखिए सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्य के समय, सूर्य लालिमा में, आकाश के नीले रंग में। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है? यह होता है सिलेरी मसल्स के द्वारा। क्या? सिलेरी मसल्स के द्वारा। नेक्स्ट है, गाड़ियों के पीछे देखने के लिए दर्पण आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए इसका जानते हैं, हमेशा 1 से कम होता है, उसका आवर्धन जो होता है 1 से कम होता है। और उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, जबकि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से माध्यम में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? देखिए प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होगी? यह होगा वायु में। क्या? जो ऑप्शन है ना इसके अनुसार से वायु में होगा। ऐसे तो निर्वात में ज्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है उसमें। शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? देखिए जिसका प्रतिरोध शून्य होता है उसे क्या कहता है? उसे कहा था अति चालक। क्या कहता है? अति चालक कहता है। आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? क्या मिला था? देखिए ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन की खोज, ये तो जेम्स चैडविक किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 58 का, इसमें डी दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? देखिए एक अश्वशक्ति होता है, ये होता है 746 वाट के बराबर। क्या? 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, कैसे होते हैं? ये होते हैं अवतल एवं उत्तल। द्विफोकल लेंस में ऊपर कैसा होता है? अवतल लेंस होता है, एवं नीचे क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? देखिए दीर्घ तरंग जो विकिरण का भाग नहीं है, यह हो जाएगा बिखरना। क्या हो जाएगा? बिखरना। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? सॉरी भाषा चुना। समान त्वरण का उदाहरण कौन सा है? इसमें हो जाएगा एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। देखिए दोनों क्या है? दोनों में एक समान त्वरण का उदाहरण है। कोई वस्तु एक तरल में तैरती या डूबेगी, यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यह करता निर्भर देखिए
वस्तु के तरल के घनत्व के अंतर पर। क्या? वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर पर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 4 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। इनमें से 2 कोनों के प्रभावी रेजिस्टेंस को देखिए इस टाइप से बताया गया है, 4 4 4। देखिए इसका क्या होगा, 64 का हो जाएगा 8/3 ओम। क्या? 8 देखिए प्रतिरोधों का जो योग होता है ना, अगर संयोजी क्रम श्रेणी क्रम में हो, इसमें क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर समांतर क्रम हो उसमें 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति करेगी? देखिए यह हो जाएगा किसमें करता है, तो ठोस में करता है। क्या? ठोस में, निर्वात में गमन नहीं करता है। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश है ना, अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसलिए यह नीला दिखाई देता है। सोलर सेल से बने हुए होते हैं। क्या बने होते हैं? ये होता है अर्धचालक। अर्धचालक जो है ना, यह सोलर सेल से बनता है। क्या? सोलर सेल से। ये देखिए बिहार दरोगा पूछा गया है वर्ष 2023 में। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? ये देखिए करता है परितारिका द्वारा होता है। क्या? परितारिका द्वारा होता है। नेक्स्ट है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होता है? देखिए किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? यह होता है दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन का। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? ये देखिए होता है 1/6 भाग। क्या? 1/6। अगर पूछेगा द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान जानते हैं दोनों जगह बराबर होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ भार पूछ रहा है तो भार 1/6 होता है। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान दोनों का सेम होता है। ये देखिए बिहार मध्य निश्चित दरोगा भर्ती में ये भी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। देखिए क्वथनांक मतलब क्या होता है? उबलना। तो बोलता है कितना पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोलता है। जी का मान कितना होता है? देखिए कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी का मान कितना होता है? यह होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न जानते हैं रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया है, तापमान का एसआई मात्रक कितना होता है? यह होता है केल्विन। जो एसआई मात्रक है ना, यह केल्विन होता है। प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा की गई है? देखिए प्रेरित धारा की दिशा जो है, यह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। नेक्स्ट है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उसमें शामिल है। क्या शामिल है? यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए सौर सेलर है, पवन चक्कियां हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर एवं छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? देखिए यह होता है परावैंगनी विकिरण के पास। क्या? परावैंगनी विकिरण के पास क्या होता है? उच्च ऊर्जा स्तर होता है एवं तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए यह हो जाएगा वोल्टमीटर। क्या? विद्युत विभव को वोल्टमीटर होगा, विद्युत धारा को एम्पियर होगा, विद्युत शक्ति को वाट होता है। चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है यह अदिश राशि है। क्या? अदिश राशि है। नेक्स्ट है, क्षेत्र पूछ रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र अदिश राशि है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार स्थिति में धकेल सकता है। कब कब धकेलेगा? जब देखिए वह खड़े होने की स्थिति में हो। क्या? क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? हाँ तो क्या हो जाएगा, जब वह खड़ा हो। खड़ा रहने पर अधिक धकेल सकता है, बैठने पर कम धकेलेगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश क्या है? देखिए क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है, अधिक अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश। क्या हो जाएगा? बैगनी। क्या है? प्रिज्म से गुजरने पर अधिक अपरिवर्तित। देखिए यहाँ प्रश्न का जो आंसर है ना, इसमें गलत दिया गया है, बैगनी नहीं होगा। क्योंकि अधिक अपरिवर्तित कौन नहीं होगा? तो लाल नहीं होगा। क्या होगा? इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो लाल होगा। क्वेश्चन यहाँ देखिए उल्टा दिया गया है, यहाँ परिवर्तित होगा। कौन सा परिवर्तित होता है? तो बैगनी होगा। और सबसे कम परिवर्तित कौन सा होता है? तो लाल होता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है, तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए यह हो जाएगा, यह गिरेगी। क्या होगा? उसका जो लेवल है ना, यह गिर जाएगा। देखिए पहले क्या पूछा था क्वेश्चन कि अगर कोई गिलास, पानी भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ है तो इसमें बर्फ जो पानी का लेवल क्या होगा? तो यह समान रहता था। लेकिन क्या प्रश्न पूछ रहा है कि अगर मिट्टी के तेल का इसमें भरा हुआ है, उसमें अगर बर्फ है तो अगर पिघल जाएगा तो मिट्टी का तो जो लेवल है क्या होगा मिट्टी के तेल का, यह कम हो जाएगा। ये देखिए बिहार प्राइमरी शिक्षा में पूछा गया है, प्राइमरी भर्ती परीक्षा बीपीएससी में। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी होती है? देखिए यह होता है 2 सेंटीमीटर। क्या? 2 सेंटीमीटर होता है। ओम के नियम सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? देखिए यह होता है
ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर। देखिए भी से याद रखिए, वी हो गया समांतर क्रम में और ओम मीटर क्या हो गया श्रेणी क्रम में। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कब, जब ओम के नियम का सत्यापन करना हो। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। देखिए प्रकाश जो है ना, यह किस प्रकार तरंगे होती है, यह होता है देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यह अनुप्रस्थ तरंगे भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, दोनों प्रकार के होते हैं प्रकाश तरंगे। जबकि ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है ना यह अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एक से अधिक। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रेक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा। देखिए अधिकतम विचलित कौन होता है, बैगनी होगा। क्या होगा, बैगनी होगा। और सबसे कम विचलित क्या होगा, तो लाल होगा। यही प्रश्न देखिए उसमें पूछा गया था इसके पहले वाले में। विद्युत चुम्बक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या होती है। देखिए जो कोर बनता है, यह बनता है नर्म लोहा। क्या, नर्म लोहा कोर बनता है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए, तो डायोड जो है ना यह दिष्टकारी के रूप में बनता है। क्या, दिष्टकारी रूप में बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। जो पवन ऊर्जा है ना, यह नहीं है। कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो पवन ऊर्जा नहीं है। जबकि देखिए क्या है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, यह पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। सॉरी, कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, पवन ऊर्जा तो है ही। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ देखा नहीं होगा, यह प्राकृतिक गैस नहीं है, कोयला नहीं। उपयुक्त में से डी होगा। देखिए इसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक से अधिक जो है यह पवन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो प्राकृतिक गैस नहीं होगा, कोयला नहीं होगा। पवन ऊर्जा क्या है, यह सौर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। इसका देखिए आंसर गलत इस बुक में दिया हुआ है, नहीं देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 10 सेंटीमीटर है और पानी में इसे डूबने पर यह कार्य कैसा करेगा। देखिए यह कार्य करेगा fl ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह करेगा। क्या, जिसका फोकस लेंस है ना यह बढ़ जाएगा 10 सेंटीमीटर से और यह उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट में देखते हैं। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, तो दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर दूसरा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वर्णीय प्रकाश के माध्यम से दूसरे एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलेगा। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा गुण नहीं बदलेगा, यह हो जाएगा जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति नहीं बदलता है। ध्यान रखिएगा, आवृत्ति कभी भी नहीं बदलता है। वो प्रकाश चाहे कई माध्यमों से गुजर जाए, उसका आवृत्ति क्या होता है, यह समान रहता है। एक बरसाती दिन में क्या होता है, देखिए बरसाती जब दिन होता है इसमें होता है शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। क्या, ज्यादा माप दर्शाता। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। देखिए यह हो जाएगा अल्फा किरण जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, जबकि गामा किरणें, एक्स किरणें, ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा होता है। यह देखिए होता है बैगनी। क्या, बैगनी रंग होता है। अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, यह हो जाएगा उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, यह होगा उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, डायोड का प्रयोग लाया जाता है किसके लिए। देखिए डायोड का प्रयोग किसके लिए लाया जाता है, डायोड का प्रयोग किसके लिए लाया जाता है, ये लाया जाता है दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी रूप में किया जाता है। डायोड का जो प्रयोग होता है दिष्टकारी रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है, क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है। इसमें देखिए सेम गलत क्वेश्चन वही है क्या, पवन ऊर्जा जो है यह पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। सॉरी में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान देते हैं। देखिए मानव आंख में, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। 602 नंबर पर ना, न्यूटन के गति का जो दूसरे नियम का उपयोग करता है, ये कौन करता है, ये करेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अंतरिक्ष रॉकेट, तीरंदाजी इत्यादि जो है यह दूसरे नियम पे कार्य। रॉकेट क्या होगा, ये तो तीसरे नियम पे है ना, तीरंदाजी एवं वेंचुरीमीटर हो जाएगा। यदि जूल कूलम एम्पियर है तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए यह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा इसका। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये देखिए बनता है रेटिना पे। क्या, रेटिना में बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक एवं वस्तु से उल्टा बनता है एवं छोटा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा।
परमाणिक पोषण इकाई निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? ये देखिए मापा जाता है भूमि की वहन क्षमता। क्या परमाणिक पोषक जो है ना, यह भूमि की वहन क्षमता के द्वारा मापा जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? देखिए शक्ति है, इसका हो जाएगा वाट। क्या शक्ति का होता है वाट। प्रकाश तंतु में किस नियम पर कार्य करता है? यह कार्य करेगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। क्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। एक ठोस गेंद का व्यास इतना सेंटीमीटर है और 8.9 घन सेंटीमीटर क्यों हो, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए इसका सूत्र होता है, इसमें क्या हो जाएगा 345.39। ऑप्शन में से देखिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडक्टेंस क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस क्या होता है? ये होता है बहुत कम गतिज ऊर्जा वाला। क्या बहुत कम गतिज ऊर्जा वाला। ये देखिए बिहार द्रोह का मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। और यह जानते हैं एडुटेरिया का जो है ना 75 MCQ, उसमें प्रश्न दिया गया सेट नंबर शायद 12 में होगा, देखिएगा उसमें सेम क्वेश्चन दिया गया है। बोस आइंस्टीन जो कंडक्टेंस है क्या है? बहुत कम गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ये देखिए बिहार द्रोह का जो मुख्य परीक्षा है ना 2024 में से पूछा गया था। पहाड़ों पर जल उबलता है, कब कैसे उबलता है? तो यह कम समुद्र तल से कम तापमान पर। क्या समुद्र से कम तापमान पर। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होता है? तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का मान अस्थिर रहता है। क्या अस्थिर रहता है। स्कूल बैग आमतौर पर चौड़ी पट्टियों के साथ उपलब्ध कराया जाता है। क्यों कराता है? क्योंकि यह बैग के बल को बच्चे के कंधे पर बड़े क्षेत्र में फैलाता है, जिससे क्या होता है उस पर दबाव कम पैदा होता है। देखिए फिल्म डेवलप है होता है जब कोई बल किसी वस्तु को किसी दूरी तक ले जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे कहा जाता है काम। कार्य कहा जाता है। कार्य तब होता है जब जब तक कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है, उसे क्या कहते हैं? काम या कार्य कहते हैं। बिजली के पंखे की गति होती है, कैसे होती है? देखिए बिजली के पंखे की गति होती है, यह होता है वृत्ताकार गति। क्या वृत्ताकार गति होता है। एक सुरक्षा तार है जो हमें बिजली के झटके और बिजली में आग से बचाती है, उसे कौन सा तार कहते हैं? उसे कहते हैं अर्थ वायर, या जो जमीन से जुड़ा होता रहता है ना, अर्थिंग जिसे बोलते हैं, अर्थ वायर। वे पदार्थ जो विद्युत ऊर्जा को अंदर आसानी से गुजरने नहीं देता है, उसे विद्युत का हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विद्युत का कुचालक। क्या कुचालक। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया एक क्षण चुंबक स्थिर रहता है, अस्थिर होता है। कब अस्थिर होता है? यह देखिए होता है उत्तर दक्षिण को होता है। क्या उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। तार के होने पर बिजली के खंभे पर चिंगारी देखी जा सकती है। जब ढीला रहता है ना तो उस पर चिंगारी देखा जाता है। क्या ढीला रहने पर। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह होता है इलेक्ट्रोमीटर का। क्या इलेक्ट्रोमीटर का। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? ये देखिए करता है I/IR²। क्या IR²। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है? यह होता है देखिए आमीटर से भी होता है, गैल्वेनोमीटर से भी होता है। इसमें जगह ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? यह होता है वातावरणीय अपवर्तन के कारण। क्या वातावरणीय अपवर्तन के कारण। पर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में। क्यों सुविधाजनक है? क्योंकि पर्सलीन जो है ना यह उसमें कुचालक होता है। निम्नलिखित में से अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? यह हो जाएगा हमेशा वास्तविक होता है, आभासी होता है, निश्चित रूप से वास्तविक या वस्तु के आभासी होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या है? देखिए आपेक्षिक घनत्व का जो मान है ना, यह उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आपेक्षिक घनत्व का कोई मान नहीं होता। क्या यह मात्रक विहीन है। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मान नहीं होता है। और ये जानते हैं एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि आपेक्षिक घनत्व का किसे इंडिकेट करते हैं, तो वह मात्रक विहीन होगा। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? जो ध्वनि की मापन की इकाई है इसे क्या कहते हैं? इसे डेसिबल कहते हैं ना। इसमें देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या होगा? डेसिबल कहते हैं। इसे उपयुक्त में से कोई ना होगा। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। सड़क में जो प्रकाश के लिए बल्ब लगाए जाते हैं ना, यह जोड़ा जाता है किसी क्रम में? ये देखिए समांतर क्रम होता है। इसके अलावा देखिए जो घर में वायर होता है जुड़ा हुआ, घरेलू जो तार होता है, इसमें भी यह समांतर क्रम में सब तार रहते हैं। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है? यह हो जाएगा प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। क्या ऑक्सीन का विसरण होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से गैर ओहमिक प्रतिरोध का
प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए, यह करता है टॉर्च बल्ब। क्या? टॉर्च बल्ब करता है। एक विद्युत फ्यूज किस प्रकार प्रभाव कार्य करता है? एक विद्युत फ्यूज जो है यह किस तरह कार्य करता है? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर। क्या? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर। मानव आंख की फोकस दूरी परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए, यह परिवर्तन सिलेरी मसल्स के द्वारा। क्या? सिलेरी मसल्स के द्वारा परिवर्तन होता है। अगला है, वाहनों के साइड ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण होता है? यह होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का। लेंस के नियम को व्युत्पन्न के लिए निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के नियम का उपयोग किया जाता है? यह किया था, देखिए, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका 5 होगा। नहीं, देखते हैं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इतना mm दाब पर ध्वनि का वेग इतना है। तो यदि ताप अपरिवर्तित रखा जाए और दाब को 2 गुना कर दिया तो ध्वनि का वेग का मान कितना हो जाएगा? देखिए, हो जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। सेम रहेगा 340 मीटर पर सेकेंड। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट लिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम में, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो R प्रतिरोध जो है R बटा R के अनुपात का मान क्या होगा? देखिए, हो जाएगा 25 रहेगा। क्या हो जाएगा? 25। पार्श्व क्रम में होता है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। देखिए, श्रेणी क्रम में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस Rn होता है, जबकि समांतर क्रम होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। इसी फॉर्म पे इससे निकाला जाता है, तो हो जाएगा टोटल 25 ओम। 8 प्रतिरोधों को कोई विद्युत हीटर विद्युत में 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा से हीटर का उत्पन्न किया जाता है, तो इसका दर क्या होगा? देखिए, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 का है ना, इसमें ऑप्शन दे दिया, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, बिहेवियर क्या होता है? फॉर्मूला होता है बिहेवियर IR। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस मदद करता है? देखिए, जो पढ़ने के लिए लेंस का प्रयोग करता है उसमें कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, इसमें भी कोई नहीं होगा। देखिए, एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु तो दिखता है परंतु नजदीक का नहीं, उसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में इसमें अवतल लेंस होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से इसमें कोई आंसर होगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहाँ बनता है? यह देखिए, बनता है दृष्टिपटल पर। कहाँ बनता है? दृष्टिपटल पर बनता है। एक अपसारी दर्पण, देखिए, अपसारी और अभिसारी। अपसारी हो गया उत्तल दर्पण, जबकि अभिसारी क्या होता है? अवतल दर्पण को अभिसारी कहता है। तो 649 का प्रश्न क्या कर रहा है? एक अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? देखिए, अपसारी कहते हैं समतल दर्पण है। अपसारी जो है यह समतल दर्पण, जबकि इसके अलावा उत्तल दर्पण क्या कहता है? अपसारी कहता है। सॉरी, अपसारी है ना, इसमें देखिए आंसर गलत दिया होगा बुक में। अपसारी होगा उत्तल दर्पण, और अभिसारी क्या होता है? यह अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ओम के नियम धारा परिपथ को दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है? देखिए, इसका हो जाएगा, एक सेकंड, छोटा करना पड़ेगा। देखिए, अमीटर को, इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए परिपथ को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टता भी को परिपथ में समांतर क्रम में लाना चाहिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं स्मट रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाए तो इसका वेग, और इसका वेग अगर आधा किया जाए तो वस्तु का संवेग क्या होगा? देखिए, ये होगा वह दुगना हो जाएगा। वस्तु का संवेग जो है यह दुगना है। देखिए, संवेग और क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 4 गुना है ना, और इसका वेग आधा है, तो हाफ एमएस का इसका संवेग का द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो 4 × 1/2 बराबर क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों को अभितारण अतिभारण के कारण लघुपथन में सुरक्षित रखने के लिए किस महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है? यह होता है, देखिए, फ्यूज का उपयोग होता है। क्या? फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। यह देखिए नॉमिकल है इसे। एक सेकंड, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? देखिए, ध्वनि सबसे तेज किस में चलता है? यह चलेगा स्टील में। ऑप्शन अगर ठोस रहता तो ठोस है, लेकिन इसमें क्या है? वस्तु का दे दिया गया है, तो इसमें स्टील में अधिक चलता है, और वायु में क्या होता है? सबसे कम चलता है। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए। देखिए, कोयना, सरिस्का, राजस्थान, क्या क्या है? ये सभी वन्यजीव अभयारण्य है एवं ये राज्य है। देखिए, कोयना कहाँ है? कोयना जो है यह महाराष्ट्र में है, जबकि इतुरंगम कहाँ है? यह तेलंगाना में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। और चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा जो है
यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान का नंबर नहीं बनता, इसलिए हमको यहाँ डिनोट करना पड़ गया। नेक्स्ट है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो यह कितना होता है? 0 मीटर पर सेकंड। देखिए निर्वात में ध्वनि गति क्या होता है? कुछ नहीं होता है, निर्वात में ध्वनि गमन करती नहीं है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है? यह होता है एम्पियर का। विद्युत धारा का जैसे मात्रक होता है यह एम्पियर होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए बल्ब का जो फिलामेंट है ना, यह टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो वोल्फ्राम होता है। संकेत जो होता है डब्ल्यू होता है इसका, डब्ल्यू वोल्फ्राम। इसका गलनांक कितना होता है? तो जो टंगस्टन है इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। बल्ब का फिलामेंट, सॉरी पढ़ सकते हैं। 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? देखिए 1 न्यूटन में जो डायन की संख्या होता है ये कितना होगा? ये होगा 10⁵ डायन। क्या? 10⁵ डायन। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया था? देखिए इसमें होता है अवतल लेंस। निकट के लिए अवतल होगा और दूर के लिए क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? देखिए अल्ट्रासोनिक तरंग किसे कहते हैं? इसे सोनार, सोनार जो है यह अल्ट्रासोनिक तरंग होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसका उपयोग समुद्र में जो कोई वस्तु खो जाता है ना, तो उसे खोजने के लिए किया जाता है। अगला है, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए यह दिया था आर्किमिडीज ने। कौन? आर्किमिडीज। सबसे कम अंतर आणविक बल किसके द्वारा होता है? यह देखिए होता है गैस में। सबसे कम आंतरिक जो बल होता है, अंतर आणविक बल होता है, किसमें होता है? यह गैस में होता है। किसमें? गैस में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए इसे कहा था विद्युत बैटरी। क्या? विद्युत बैटरी कहते हैं। हुक के नियम कार्य करने वाले बल का उपकरण कौन सा है? कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि हुक के नियम पर कार्य करता है? यह होगा कमानीदार तुला। क्या? कमानीदार तुला। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना? देखिए यह प्रश्न बिहार सिपाही भर्ती में पूछा गया। इसके अलावा पीछे एक क्वेश्चन आया था, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक जो है पलायन वेग सूर्य का है 617.5 किलोमीटर पर सेकंड है। उसके अलावा अगर ग्रहों में पूछेगा तो ग्रह में सर्वाधिक किसका? बृहस्पति का पलायन वेग है 61.8 किलोमीटर पर सेकंड है। और सबसे कम किसका है? सॉरी अगर ऑप्शन नहीं रहा तो चांद का एक और पूछता है, चंद्रमा कितना पलायन वेग है? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए निर्वात में प्रकाश चाल है ना, यह होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जी का मान कितना होता है? देखिए यहाँ कैपिटल जी है ना, इसका हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये देखिए एग्जाम जो रेलवे टेक्नीशियन उसमें एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कैपिटल जी का मान होता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऊष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम पर ऊपर आधारित है वह क्या कहलाता है? देखिए यह कहलाता है ऊर्जा का नियम। क्या? ऊर्जा का नियम कहलाता है। वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? यह देखिए होता है 1.0003 होता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होता है? ये देखिए बिहार पुलिस के अलावा यह बिहार दरगाह में प्रश्न पूछा गया है। जानते हो किस में होता है? यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नहीं दिएगा। तब मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, जबकि प्लास्टिक, कांच एवं सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, गाड़ी के साइड मिरर में जानते होंगे उत्तल दर्पण, जबकि हेडलाइट में अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? यह 2.42 होता है। बिहार पुलिस देखिए प्रश्न पूछा 2024 में, यह नवीनतम प्रश्न है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42 होता है। निश्चय है। दृष्टिपटल दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया था? देखिए दृष्टिपटल दोष के निवारण में यह जानते हैं अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसमें होता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो वस्तु की गति कर रही है, वो कैसी वस्तु गति करेगा? यह करेगा एक समान त्वरण से। क्या? एक समान त्वरण से वह गति कर रही है। जल का पराविद्युतांक कितना होता है? देखिए जल का जो पराविद्युतांक होता है यह होता है 80। क्या? 80 होता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में किसका होता है? यह होता है अवतल दर्पण का। क्या? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसे गतिज ऊर्जा है यह 4 गुना हो जाएगी। क्या? 4 गुना हो जाएगी। दांत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह होगा अवतल दर्पण का। क्या? जो दंत चिकित्सक लोग हैं ना, यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। एवं जो हजामती बनाने वाले होते हैं, नाई की दाढ़ी बनाने वाले, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब है ना वो बड़ा दिखता है। विद्युत विभव मापा जाता है किसके द्वारा?
तो विद्युत विभव है यह मापा जाता है वोल्ट मीटर से। क्या देखिए विभव है ना, विभवांतर, ये सिर्फ वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब विद्युत धारा को एम्पीयर से मापा जाता है। साबुन और रेजिस्टेंस प्रतिरोध को किस मापा जाता है, आमीटर से, सॉरी आमीटर बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर होगा उसमें। साबुन का बुलबुला, सॉरी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। साबुन का बुलबुला क्यों गोल होता है, यह होता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होगा। अगला प्रश्न क्या है, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए आंख पर जो है ना यह वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और आंख में कौन सा लेंस रहता है, तो यह रहता है उत्तल लेंस। निष्पन्न देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र में किस भाग पर बनता है। यह देखिए बनता है रेटिना पर। क्या रेटिना बनता है। अगला वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है बैरोमीटर का। किसका, बैरोमीटर किया जाता है। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। कैसा दर्पण लगा रहता है, यह बता चुके हैं। चालक के सामने, देखिए सामने तो हो जाएगा उत्तल दर्पण ही होगा, क्योंकि बगल में क्या रहता है, चालक के सामने उत्तल दर्पण रहता है, और उसका हेडलाइट में रहता है अवतल दर्पण। प्रकाश की किरण गमन करती है किसमें, प्रकाश की किरण जो है ना यह सीधे काम गमन करती है। ये देखिए हाल ही जो नवीनतम एग्जाम हो 2024 में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट का, उसमें पूछा गया था। तो प्रकाश कैसे गमन करती है, हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है। अब प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह कण एवं तरंग दोनों के रूप में गमन करता है। जबकि ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है यह विद्युत सॉरी यह एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और ध्वनि जो है यह निर्वात में गमन नहीं करेगा। जब पानी का तापमान 30 डिग्री से 0 डिग्री तक गिरता है तो क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, यह बर्फ बनने वाली बर्फ का आयतन पानी के आयतन से अधिक हो जाएगा। क्या, जब उससे बर्फ बनेगा उससे पानी के आयतन से अधिक हो जाएगा जब 0 डिग्री पर पहुंचेगा। तो निम्न में से पानी जमने पर सिकुड़ जाए तो निम्न में से क्या होगा। यदि पानी जमने पर सिकुड़ जाए तो क्या होगा, तो बर्फ सघन हो जाता है। क्या होता है, बर्फ सघन हो जाता है। एक पिंड आंशिक रूप से पानी पर तैरता है। कब तैरता है, जब विस्थापित जल जो है इसका भार पिंड के भार के बराबर होता है, तब वह वस्तु उस पर तैरने लगता है। चलती हुई बस में एक यात्री अचानक बस रुकने पर आगे को उछल जाता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जानते होंगे, यह न्यूटन का कौन सा हो जाएगा, यह न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो तब तक उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होता है। देखिए सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, यह होगा गामा किरणें का। क्या, गामा किरणें का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए नहीं वाला जो प्रश्न होता है इसे आप ध्यान से देखा कीजिएगा। इसमें क्या करा, कौन सा प्रश्न, कौन सा युग्म जो है यह सही नहीं है। यह जगह इलेक्ट्रोमीटर तरल पदार्थ का विशिष्ट युग्म। देखिए इलेक्ट्रोमीटर जो है ना यह दूध की शुद्धता मापता है। क्या, दूध की शुद्धता मापता है। और दूध के लिए ऑपरेशन, दूध के उत्पादन में कौन सा ऑपरेशन किया गया था भारत में, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना यह दूध से संबंधित है। और इसके लिए जो प्रणेता मानते हैं वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन मानते हैं। देखिए हाइग्रोमीटर क्या होता है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापता है, जबकि हाइड्रोमीटर में जल का घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर में क्या होता है, इसमें पवन की गति मापा जाता है। सिस्मोग्राफ में क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अगला है, एक नाविक द्वारा नाव को आगे की ओर कूदने पर नाव पीछे की ओर गति करने की स्थिति में यह कौन सा नियम प्रदर्शित करता है। देखिए इसमें कौन सा नियम प्रदर्शित होगा, यह होगा ऊर्जा का नियम। देखिए इसमें ऊर्जा का नियम दिया गया, यह होगा गति का तीसरा नियम। क्या, तीसरा नियम इसमें होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट हम एक बुक में क्या दिया, देखिए बुक में दिएगा ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा का नियम इसे कहता है। लेकिन इसे ध्यान रखिए यह गति का तीसरा नियम का पालन करता है। ये देखिए बिहार द्वारा मध्य निषेध में नवीनतम प्रश्न है। क्या 2025 में जो एग्जाम हुआ ना उसमें पूछा गया है, यदि हम तीर को कमान में रखें एवं उसकी डोरी को खींचे, अब इस स्थिति में एकत्रित ऊर्जा को क्या कहते हैं। देखिए इसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। इसमें हो गया या तो जो पानी जो बांध बना हुआ है उसमें क्या होता है, ये सब अस्थिर ऊर्जा होता है। किसमें होता है, सभी में अस्थिर ऊर्जा होता है बने हुए बांध में, एवं जो खींचा हुआ कमान है ना उसमें भी। कमरे के तापमान के द्रव पर वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलन के प्रभाव को दर्शाएगी। देखिए यह दर्शाएगी वाष्पीकरण। क्या, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। नीचे दिए गए कूट एक, देखिए इसमें कथन दिया गया है, सॉरी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। प्रकाश वायु में धीरे चलता है। अगला है, कांच वायु में ज्यादा सघन होता है। देखिए दोनों प्रश्न इसमें हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्फटिकीकरण करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है और कांच जो है वायु से ज्यादा सघन होता है। इसमें दोनों कथन सही है और एक दूसरे का
व्याख्या भी करता है। देखिए इसमें जगह स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मिला है। 86 प्रश्न है दूरी। दूरी किसे कहते हैं? देखिए इसका हो जाएगा दूरी जो है वास्तविक पथ पर तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। वेग, वेग किसे कहते हैं? देखिए वेग हो जाएगा दिशा सहित चाल को हम वेग कहते हैं। अब त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण हो जाएगा समय के सापेक्ष वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब विस्थापन क्या हुआ? दो बिंदुओं के बीच का जो सबसे छोटा पथ होता है उसे विस्थापन कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे उसे हम कवर कर चुके हैं। टोटल से 4 वीडियो लाना पड़ा हमें, इसलिए और वीडियो अच्छी लगती है पैसे सब्सक्राइब कर दिएगा, कम से कम एक वीडियो ग्रुप में शेयर कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।